राधे राधे आप सभी को। आज हम आपको बताएंगे विधाता की लिखी को कोई नहीं मिटा सकता। तो आइए हम इसके बारे में यह कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण यानी ज्योतिषी रहते थे। वह सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए उस ज्योतिषी के पास आते थे। वह ज्योतिषी बहुत ही ज्ञानी था। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताया वह सच साबित होता था। ज्योतिषी जी इतना ज्ञानी थे कि दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। कुछ समय पश्चात उस ज्योतिषी के घर पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उसकी पत्नी उस बालक की अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी उम्र 8 वर्ष की हो गई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिताजी के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके पिताजी सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहे हैं और उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से बता रही हैं। जब उस बालक ने यह सब देखा तो उसके मन में भी अपना भाग्य दिखाने की इच्छा जागृत हुई और इसी इच्छावश वह अपने पिताजी के पास गया और कहने लगा, पिताजी पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य देख ले और मुझे भी बताएं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उस अबोध बालक की बात को सुनकर वह ज्योतिषी कहने लगा, बेटा अभी तुम बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं है। जब तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य ही देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुमको सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वापस अपने घर में अपने माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन वह ज्योतिषी अपने आसन पर बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुंच गया और फिर से अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर ज्योतिषी अपने पुत्र का भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा हुआ है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल की लड़की के साथ होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। ऐसा वह ज्योतिषी सोच रहा था। ज्योतिषी ने सोचा, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की बेटी है उसकी उम्र मात्र अभी 7 महीने की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है। मेरे पुत्र का विवाह उस लड़की से ही होना तय हुआ है, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। ऐसा ज्योतिषी अपने मन में सोच रहा था। मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। आज वह ज्योतिषी ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधाता को बदलने की सोच रहा था और बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर भी पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान ज्योतिषी उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ज्योतिषी कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ।
मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि 7 महीने पहले ही तुम्हारे घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ महाराज, 7 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। ज्योतिषी ने कहा, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला, जी हाँ महाराज, उसका नाम चंद्रमुखी ही है, क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। ज्योतिषी ने कहा, हे मछुआरे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तो मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भेजना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी तो वह नवजात बालिका है, उसकी आयु भी केवल 7 महीने की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। ज्योतिषी ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। हे मछुआरे, मेरी कोई भी पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत अधिक खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह ज्योतिषी सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बड़े के पास जाता है और उस बड़े से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। ज्योतिषी सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा, उसके बाद अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ है, जिस कारण से वह बक्सा उस गंगा के जल में बिल्कुल भी नहीं डूबता है और माँ गंगा उसे भाते हुए एक गांव के पास किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैर की अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ गंगा ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आई? यह बड़ी सुंदर है। पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमें दिया है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है और इसका हम बड़े ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे, इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और पंडिताइन उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरता रहा, समय के साथ साथ वह कन्या बड़ी भी हो गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बेटिया अब सयानी हो गई है, इसकी विवाह की उम्र भी हो गई है, आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बेटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात को सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश में भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ ऐसा कोई ब्राह्मण का परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह करने के योग्य हो। तो काशी के लोग उस ज्योतिषी के बारे में बताते हैं कि उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उस ज्योतिषी का इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह करने की योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बातों को सुनकर पंडित जी उस ज्योतिषी के घर अपनी बेटे की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह ज्योतिषी के घर पहुंचे और ज्योतिषी से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया, उसके बाद पंडित ने ज्योतिषी को अपने आने का मकसद भी बताया। पंडित ने ज्योतिषी से कहा, मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ ही करना चाहते हैं। तो ज्योतिषी भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है।
वह ज्योतिषी पंडित की उस बेटी से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और ज्योतिषी के पुत्र की शादी होनी होती है। ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन बहुत अधिक खुश होता है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह अक्षमता आ गई जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। ज्योतिषी को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकता। जो विधाता ने किसी के भाग्य में लिख दिया है, जो भाग्य में लिख दिया गया है वह तो अटल हो जाता है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा गया वैसा ही होकर रहता है, चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर उस ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस ज्योतिषी के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या ज्योतिषी के घर में आ जाती है। ज्योतिषी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर बहुत अधिक खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और ज्योतिषी इस बात से खुश थे कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया था। फिर एक दिन किसी कार्य से उस ज्योतिषी के पुत्र को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह ज्योतिषी अपने आसन पर बैठे हुए थे और अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी पुत्रवधू ज्योतिषी के लिए चाय लेकर उनके पास आती है। पुत्रवधू को आया देख ज्योतिषी ने अपना ग्रंथ बंद कर दिया और पुत्रवधू के हाथ से चाय का गिलास ले लिया। उसके बाद आराम से चाय पीने लगे। फिर उत्सुकतावश चंद्रमुखी ने कहा, पिताजी आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देखकर मुझे कुछ बता दीजिए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी पुत्र वधू का भाग्य देखने लगी। अपने पुत्र वधू का भाग्य देखकर उस ज्योतिषी का पसीना छूटने लगा। उसने देखा कि यह तो उसी मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई। उसने चंद्रमुखी से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना। तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 7 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था। जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने ही मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब ज्योतिषी ने यह निश्चित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है तो ज्योतिषी ने चंद्रमुखी से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति निकाली और चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पार चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र पर पहुंचे तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली तो तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए, यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। ऐसा कहकर वह ज्योतिषी उस चंद्रमुखी को समुद्र किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट आई। चंद्रमुखी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी बिल्कुल भी नहीं मिली और जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर में जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर में जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपुताना परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेले क्यों और कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं। वह कन्या बोली, बताऊं मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब चंद्रमुखी ने यह सुना तो वह सहज ही इनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर लगा दिया। राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह उस ज्योतिषी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब ज्योतिषी का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से अपने चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूबकर मर गई। जब ज्योतिषी के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषी के घर पहुंच गया। उस लड़की ने ज्योतिषी से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो ज्योतिषी ने उस पंडित से कहा,
हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद विवाह करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित ज्योतिषी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिल गई। अंगूठी निगल गई थी, जो मछली वही मछली उसे मिली थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार की मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर चंद्रमुखी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकली। चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत अधिक खुश हुई। उधर वह ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उसके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर ही जाएंगे। ज्योतिषी की बेटी ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंच जाते हैं। राजपूत ने जब अपने मित्र ज्योतिषी को आते हुए देखा तो वह बहुत अधिक खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने चंद्रमुखी को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो चंद्रमुखी ने ज्योतिषी को देखा और ज्योतिषी ने चंद्रमुखी को देखा। जब ज्योतिषी के लड़के ने चंद्रमुखी को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह बात आप जानते हैं। यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने का फैसला कैसे कर लिया? तो वह ज्योतिषी बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने का प्रयास करना चाहता था और इस प्रयास में मैं इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा हुआ था। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।